गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं जीतू सिंह, योर साइंस टीचर। हम लोग केमिस्ट्री वाले पोर्शन में देख रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई थी। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे। यहाँ पे इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कौन सा मेटल है? मरकरी। कैन बी इजली कट विथ नाइफ, नाइफ से आसानी से कौन कौन से मेटल कट हो सकता है? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बेस्ट कंडक्टर क्या था? कॉपर प्लस सिल्वर। इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या था? कैडमियम था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे दिया था। बैड कंडक्टर क्या है? कॉपर और मरकरी, सॉरी लेड और मरकरी। लेड और मरकरी क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैंने बताया था मैलिएबल क्या होता है। व्हेन मेटल इज बिटेन इन फॉर्म ऑफ थिन शीट नोन एज मैलिएबल। और डक्टाइल क्या था? डक्टिलिटी इज व्हेन मेटल ड्रॉ इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। ये सारी चीज़ें हो गया था। आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकली क्या होता है, एयर से रिएक्शन क्या होता है इसमें, यानी केमिकल प्रॉपर्टी में हम रिएक्शंस देखेंगे। वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन फॉलोइंग सेक्शन 3.2.1 to 3.2.4। फॉर दिस कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल। कौन कौन मेटल है? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। इतने सारे मेटल आपको दिए गए। इसी के इतने से ही रिएक्शन सारे हम लोग को। What happen when metal are burned in air? आपको पता है कि बिना एयर के, विदाउट ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ें बर्न नहीं हो सकती। ठीक है, तो बर्न होने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए। तो एयर के साथ बर्न होने पर मेटल क्या रिएक्शन शो करता है? यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न इन एयर विथ अ डेडलिंग वाइट फ्लेम। जब मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में बर्न किया जाता था तो क्या है? वाइट फ्लेम, वाइट फ्लेम हमको मिलता था। फ्लेम मीन्स धुआं। डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर्स? क्या सभी मेटल इस सेम मैनर से रिएक्शन करते हैं, यानी इसी तरह रिएक्शन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम लोग पढ़ेंगे कि सभी मेटल, ऑल मेटल डू नॉट परफॉर्म लाइक मैग्नीशियम। पहला दिया है, क्वेश्चन दिया है, सावधानियां दिया है क्या क्या है। द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वर आई प्रोटेक्शन। विदाउट टीचर के प्रेजेंस में एक्टिविटी नहीं करना है, और जो स्टूडेंट हैं अपने आई पे क्या लगाएंगे? आई ग्लास, यानी प्रोटेक्शन। आई का प्रोटेक्शन मतलब ध्यान में रखते हुए सारी एक्टिविटी करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? केमिकली रिएक्शन हो रहा है तो हमारे स्किन के साथ कुछ भी हो सकता है। होल्ड एनी द सैंपल टेकन एबव विथ पेयर ऑफ टंग एंड ट्राई टू बर्निंग ओवर फ्लेम। रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल। कह रहा है कि मेटल लीजिए, उसको क्या करिए? बर्न करिए। कलेक्ट द प्रोडक्ट इच फॉर्म। जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट इसको हम बर्न करते हैं, इसके बर्न होने के बाद जो इसके रेस्ट मटेरियल बचते हैं उसको क्या करना है? कलेक्ट करना है। लेट द प्रोडक्ट एंड मेटल सरफेस कूल डाउन। विच मेटल बर्न इजली? कौन सा मेटल इजली बर्न होता है? यानी आप एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम लिए थे। इसमें कह रहा है कौन सा मेटल जल्दी बर्न होता है। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न? कौन से कलर आपको मिलता है जब मेटल बर्न होता है। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग? जलने के बाद मेटल का सरफेस कैसा हो जाता है, यानी उसके सरफेस में कोई चेंजेज आते हैं या नहीं आते हैं। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम लोग को लिखना है कि कौन सा मेटल सबसे अधिक जल्दी बर्न होता है, कौन लेट में बर्न होता है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर? और कौन कौन से जो हम मेटल लिए हैं उसके जो प्रोडक्ट बने हैं, बर्निंग के बाद जो प्रोडक्ट बने हैं वो वाटर में सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल। ये सारी चीज़ हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं।
ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। और हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। तो कह रहा है कि मेटल जब कभी मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराया जाता है तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो कैसा होता है, ब्लैक होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्वेश्चन भी किया था, यहाँ पे व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न। तो जब यहाँ पे कॉपर बर्न होगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। तो ये कह रहा है कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर सेकेंड यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर पे जो चार्ज कितना है, +2 चार्ज है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपर सेकेंड। यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर यहाँ पे रिएक्शन एक बैलेंस है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हाउ डू बैलेंस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। उसी तरह कह रहा है सिमिलरली एल्युमिनियम फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम को जब बर्न कराया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, Al2O3। सभी को पता है, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि यहाँ पे जो मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड तो लिख दिया है लेकिन Al2 क्यों लिखा है, क्योंकि एल्युमिनियम कितने चार्ज होते हैं, +3 और ऑक्सीजन पे -2, यही होता है ना, ऑक्सीजन पे -2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसको ब्रैकेट में कर लिए, तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी दोनों पे चार्ज बैलेंस हो गए, इसलिए Al2O3 यहाँ पे लिखा है। ठीक, हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े थे कि फार्मूला, हाउ टू राइट फार्मूला, केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। चलिए, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे एक्सेप्शन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, यानी एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड दोनों एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अंडरलाइन कर लेंगे सभी लोग। कह रहा है कि सच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट with both acidic as well as basic to produce salt and water are known as amphoteric oxide। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का डिफिनेशन यहाँ पे हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट वाटर इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होता है, ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विथ एसिड एंड बेस। एसिड के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है तो क्या होता है, बेस के साथ करता है तो क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड है और HCl क्या है, एक एसिड है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर बनेगा, यानी क्या 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 बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा, ये साल्ट है ये वाटर है। यहाँ पे देख रहे हैं बेस है, बेस के साथ जब एल्युमिनियम रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना है, सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, यानी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है, या फिर जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो कौन से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट का नाम लिखने के लिए। ठीक है, इसलिए रिएक्शन आप लोग को लिखना चाहिए। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसल्यूबल बट
सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाई। कह रहा है कि मोस्टली जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के वो इनसल्यूबल होते हैं, वाटर में अघुलनशील होते हैं, बट कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो वाटर में सल्यूबल होते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें ये है कि जो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम के ऑक्साइड होते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम के ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड क्या है, वाटर में डिजॉल्व है। यानी क्वेश्चन ये है कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्साइड, विच ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, सोडियम ऑक्साइड या फिर पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक, we have observed in activity 3.9 that the all metal do not react with oxygen to at the same rate. Different metal show different reactivity toward oxygen। कह रहा है कि यहाँ पे एक्टिविटी 3.9 से हमें ये प्राप्त हुआ, ये रिकॉल हुआ कि क्या है कि जितने भी मेटल होते हैं ऑक्सीजन से सेम रेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। डिफरेंट मेटल डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर शो करता है। Metals such as potassium and sodium react too vigorously that they catch fire is kept in open. Hence, the protect them and to prevent accidental fire, they are kept impressed in kerosene iron। कह रहा है यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया कि एयर के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाले मेटल कौन कौन है, तो कौन है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर व्हेन इट प्लेस इन ओपन। जब हम इसे ओपन में रखेंगे तो क्या कर लेंगे, फायर कर लेंगे, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम एयर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, इसलिए इसे कहाँ पे इम्प्रेस किया जाता है, कहाँ पे इसको फायर से बचाने के लिए, केरोसिन आयल में। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड etc आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इन सब के सरफेस को ऑक्साइड, इसी के ऑक्साइड के लेयर से क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, कोटेड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें भी रिएक्शन ना हो, क्योंकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होने में ज़्यादा समय लगेगा। कोई ऑक्साइड है उसका अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकलिंग इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। कह रहा है कि आयरन तो ऐसे क्या होगा, बर्न नहीं होगा, लेकिन अगर उसको हम एक ऐसे टेम्परेचर पे इतना हीट उसको प्रोड्यूस कर दे कि क्या हो जाएगा, वो बर्न होने लगेगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे हम आयरन लिए हैं, आयरन को ऐसे फ्लेम के नीचे रखे हैं, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब आयरन क्या होगा, बर्न होने लगेगा।